मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि देवभूमि में सार्वजनिक सड़कों को धार्मिक गतिविधियों से बाधित करने की अनुमति किसी को भी नहीं है और किसी भी कीमत में बख्शा नहीं जाएगा। चारधाम यात्रा के मद्देनजर राज्य में शांति और अनुशासन बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सीएम धामी ने आगे कहा कि नमाज निर्धारित स्थानों पर ही होनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि सड़कों पर अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और कांग्रेस ने सरकार पर मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने का भी गंभीर आरोप लगाया। एक बड़े नेता कह रहे थे कि सड़कों पर नमाज पढ़ने देना चाहिए। हमने कहा कि नमाज पढ़ने का जो स्थान है, नमाज वहीं पर होनी चाहिए। ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था को बिगाड़ने का किसी को कोई भी अधिकार नहीं है। जो भारत की व्यवस्था कहती है, जो हमारी विधि व्यवस्था कहती है, हमारा प्रशासन कहता है, और चारधाम यात्रा चलती है, उस समय चारों तरफ शांत वातावरण है। चारधाम यात्रा कोई एक तरफ से नहीं चलती है। चारधाम पहुंचते हैं लोग तो कुछ देहरादून के रास्ते पहुंचते हैं, कुछ विकासनगर से पहुंचते हैं, कुछ हरिद्वार से पहुंचते हैं, कुछ कोटद्वार से जाते हैं, कुछ उधर रामनगर की तरफ से जाते हैं। कई तरफ से लोग वहां पहुंचते हैं। लखनऊ से आने वाले लोग उस तरफ से अपना रास्ता बनाते हैं, दिल्ली की तरफ से जाने वाले इधर से आते हैं, भारतवर्ष के अनेक कोनों से आने वाले लोग यहाँ आते हैं। इसलिए इस समय पर सड़कों को बिल्कुल जो है धार्मिक प्रदर्शन और इसका माध्यम नहीं बनने दिया जाएगा। ये हमने तय किया है कि किसी भी कीमत पर हमारे राज्य में आने वाले जो सनातनी हैं, चारधाम यात्री हैं, उनको कोई परेशानी न हो। वैसे भी इस समय में काफी ज्यादा संख्या में आ रहे हैं, तो व्यवस्था बनाना हमारे लिए एक चुनौती जैसा है। आस्था का सम्मान सभी को करना चाहिए, लेकिन कानून और जो व्यवस्था है उससे ऊपर कोई नहीं है। भाजपा की सरकार से जब भी बेरोजगार नौजवान रोजगार की मांग करता है, जनता विकास की मांग करती है, बेटियां सुरक्षा की मांग करती हैं, तो भाजपा के मंत्री हों चाहे मुख्यमंत्री हों, वो हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर जनता का ध्यान खींचना चाहते हैं। इस बार भी जो है मुख्यमंत्री ऐसा ही बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि किसी को भी सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। अरे भाई, इस प्रदेश में प्रचंड बहुमत की भाजपा की सरकार है। कानून व्यवस्था बनाना सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदेही है, और सभी लोग इस देश में संविधान का पालन करते हैं। संविधान ने सभी को अपने धार्मिक आजादी का अधिकार दिया हुआ है और सभी लोग एक दूसरे की धार्मिक भावना का आदर भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं। किसी को उनकी मत मान्यता से परेशानी ना हो, इसका ध्यान देश का हर नागरिक रखता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्ती जो है जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के मुद्दे चाहिए और इसीलिए वो ऐसी बयानबाजी करती है। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तरफ लोगों को ये सख्त हिदायत दी है कि जो भी सड़क पर नमाज पढ़ता पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और ठीक उसी के तर्ज पर उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को कहा है कि सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर सख्त रुख उन्होंने अपनाया है और ये स्पष्ट कहा है कि देवभूमि में सार्वजनिक सड़कों को धार्मिक गतिविधियों से बाधित ना किया जाए। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? तो बताते हैं आपको चले कि देवभूमि में भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से अपील की है कि सड़कों पर नमाज ना पढ़े। जिस तरह से बकरीद का त्यौहार आने वाला है और पूरे देश भर में जो है वो मुस्लिम समाज के लोग इसको लेकर नमाज अदा करते हैं, और इसी सिलसिले में उत्तराखंड में भी अब ये पुष्कर सिंह धामी की अपील सामने आई है। उन्होंने कहा है कि देवभूमि में सार्वजनिक सड़कों पर धार्मिक गतिविधियों से बाधित करने की अनुमति किसी भी कीमत पर किसी को भी नहीं दी जाएगी। चारधाम यात्रा के मद्देनजर राज्य में शांति और अनुशासन बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी क्रम में सीएम ने ये लोगों को हिदायत दी है। सीएम धामी ने कहा है कि नमाज निर्धारित स्थानों पर ही होनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि सड़कों पर अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ कांग्रेस ने सरकार पर मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने का गंभीर आरोप भी लगाया है। तो ये जानकारी आप तक पहुंचा रही है जिस तरह से
पूरा मामला पहले तो उत्तर प्रदेश में सामने आया। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिदायत दी है, सख्त हिदायत कहीं ना कहीं इसे देखा जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सड़कों पर कोई भी नमाज अदा करता पाया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि बकरीद और ईद जैसे त्योहार में जो है वो लोग सड़कों पर नमाज अदा करते हैं, जिससे कि ट्रैफिक जाम की समस्या बनती है और लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो हिंदू धर्म के लोग हो, मुस्लिम धर्म के लोग हो, चाहे किसी भी धर्म के लोग हो, लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ती है। और इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से अपील की है कि सड़कों पर नमाज ना पढ़े। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी उपेंद्र राणा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, जिस तरह से उत्तराखंड की अगर हम बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड में सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये कड़ा रुख सामने आया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि देवभूमि में सार्वजनिक सड़कों को धार्मिक गतिविधियों से बाधित करने की अनुमति किसी को भी नहीं है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से जब उत्तर प्रदेश में हो, पश्चिम बंगाल में हो, जिस तरीके से एक जो फरमान जारी किया गया था कि सड़कों पर जो है वो नमाज जो है वो पूरी तरीके से जो है वो बैन रहेगा। किसी को भी जो धार्मिक संगठन के जो लोग हैं, अपनी आस्था अपनी जगह है, लेकिन जो कानून है वो उससे बढ़कर है। यानी कि साफ संदेश है कि सड़क जिस तरीके से जो बाधित होती है, इससे आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई जगहों पर जिस तरीके से कई बार ये देखा जाता है कि धार्मिक उन्माद जो है जिस तरीके से फैलता है, तो ऐसे में उस तमाम चीज़ों को देखते हुए जो है, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, पश्चिम बंगाल में, और अब उसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ निर्देश दिए हैं कि अब सड़कों पर किसी भी तरह से जो है नमाज जो है वो नहीं पढ़ी जाएगी, चाहे वो कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो, वो किसी भी तरह से जो है वाजिब नहीं है कि सड़कों पर जो है उन तमाम चीज़ों के कार्यक्रम को जो है वो किया जाए। ऐसे में एक तरह से ये देखा जा रहा है, जिस तरीके से विपक्ष का भी ये मानना है कि सनातन को जो है सबसे ज़्यादा जो है वो आगे रखने की कोशिश जो है वो की जा रही है। हिंदुओं का वोट अर्जित करने को लेकर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश जो भाजपा की ओर से या सरकार की ओर से जो है वो किया जा रहा है कि किस तरीके से जो है हिंदू एकता को लेकर जो है लगातार काम किया जा रहा है। विपक्ष का यह मानना है कि 2027 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में सरकार चाहती है कि जो एक विशेष वर्ग के जो लोग हैं उनके उन पर जो है वो लगातार जो है जिस तरीके से वो अपने धार्मिक कार्यक्रम जो कर रहे हैं उनको उन पर जो है वो बैन लगाने की कोशिश जो है वो सरकार कर रही है। हाँ, हमारी ये जरूर है कि कानून जो व्यवस्था है उस पर किसी प्रकार की कोई किसी प्रकार से जो है वो बख्शा नहीं आ जाना चाहिए। और जिस तरीके से जो धार्मिक उत्माद या जिस तरीके से जो सड़कों पर नमाज पढ़ने के दौरान जो सड़कें अवरुद्ध हो जाती है, ऐसे में उन पर कार्रवाई होनी जरूरी है। बिल्कुल उपेंद्र, और जिस तरह से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से अपील भी की है कि सड़कों पर नमाज अदा ना करें, और कानून जो है वो सबसे बड़ा है, क्योंकि सड़कों पर नमाज अदा करने से ट्रैफिक जाम की समस्या आदि देखने को मिलती है। और ऐसे में उत्तराखंड में भी चारधाम यात्रा जारी है और श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो, जिसके लेकर सरकार ने एक तरफ लोगों से अपील की है। तो वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष इसका विरोध कर रही है। विपक्ष ये कह रही है कि सरकार जो है वो मुद्दों से भटक जाती है और मुद्दों से हटकर राजनीति करती है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? और देखिए, दो चीज़ें हैं। जिस तरीके से जो जब सड़कों पर नमाज हो या कोई भी धार्मिक कार्य जब सड़कों पर होता है, तो एक तो सड़कों पर जिस तरीके से ये सब चीज़ें जब होती है तो सड़कें बाधित होती है, आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कई सारी जाम की समस्याएं उठानी पड़ती है। उसके साथ साथ जो धार्मिक उत्माद जो उसके बाद होता है, क्योंकि हिंदू धर्म के लोग हो या मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं, जिस तरीके से वो कहते हैं कि सड़कों पर जो है इस तरीके की चीज़ें जो गतिविधियाँ जो है नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें जब धार्मिक उत्माद जब बढ़ जाता है तो इसमें बड़ा धार्मिक उत्पाद होने से जो है जिस तरीके से दिक्कतें जो है वो आती है। प्रदेश में कई सारी दिक्कतें पहले भी इस तरह से जो है वो देखी गई है। उसके साथ साथ जिस तरीके से जो अलग अलग संगठन, जो धार्मिक संगठन जो बने हुए हैं, उसके बाद वो पूरी तरह से जो है वो एक्टिव हो जाते हैं और वो प्रचार प्रसार करने में जुट जाते हैं। तो तमाम सारी चीज़ें जो है वो देखी जाती है। उसके साथ जिस तरीके से अभी जो चारधाम यात्रा जो चल रही है उसके तहत जिस तरीके से जो धार्मिक आस्था जो लोगों की है
है उसको भी ठेस पहुंचती है। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए पूरी कोशिश ये की गई है कि किसी भी प्रकार का जो है जिस तरीके से विवाद जो है वो ना हो, उसको लेकर भी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश जो है वो किया गया है। और एक जिस तरीके से जो उपद्रवी या उन्मादी जिस तरीके से धर्म की आड़ में जिस तरीके से जो कार्य करते हैं कि अगर हमारा जैसे नमाज पढ़ना हो या तमाम सारे जो धार्मिक कार्य हैं उनको कहीं पर भी किसी भी तरह से जो है उसको पूरा करना है, किसी कोई ऐसी जगह नहीं देखनी कि किस जगह पर जो है प्रॉपर होनी चाहिए। और कहीं पर भी जिस तरीके से चाहे वो नमाजी हो या चाहे कई भी हिंदू धर्म के अगर कोई ऐसे कार्यक्रम है, लेकिन इस पर साफ संदेश मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से दिया है कि नमाज जो है वो सड़कों पर नहीं होगी, किसी भी ऐसी जगह पर नहीं होगी कि जहां पर जो है आम लोगों को उससे परेशानी हो। क्योंकि कई बार हमने देखा, कई मामले उत्तराखंड में भी आए, चाहे हरिद्वार हो, रुड़की हो या देहरादून में ही कई सारे ऐसे मामले आए कि सड़क पर नमाज पढ़ना हो या किसी के घर के छत पर या कहीं पर भी गाड़ी के ऊपर कई जगहों पर जो है जिस तरीके से जो नमाज पढ़ने की जो खबरें निकल कर आती थी उसको लेकर साफ संदेश जो है वो दिए गए हैं। बिल्कुल उपेंद्र, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की है कि सड़कों पर नमाज ना पढ़े और अगर भीड़ ज्यादा हो जाती है तो शिफ्ट के अकॉर्डिंग आप लोग नमाज पढ़िए। क्या इस तरह का कोई संदेश उत्तराखंड में भी सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से दिया गया है? अगर भीड़ होती है लोगों की तो किस तरह से उसे मैनेज किया जाएगा? देखिए साफ संदेश है कि जिस तरीके से जो आपकी मस्जिदें हैं वहां पर जितने लोग आ सकते हैं, कैपेसिटी आपकी मस्जिद की जितनी कैपेसिटी है वहां पर उतने लोगों को बुलाए और ज्यादा जरूरी है तो अपने घरों पर ही जो है वो अपनी नमाज जो है वो अदा कर सकते हैं। यानी कि अपने घर पर आप जितनी मर्जी जितने घंटे चाहे उतने घंटे जो है वो नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन मस्जिदों में भी अगर आपको लगता है कि भीड़ ज्यादा है या आप जा नहीं सकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने आसपास की जो सार्वजनिक चीजें जगह है वहां पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। उसके लिए भी साफ संदेश दिए गए हैं कि आप अपने घरों पर नमाज अदा करें। मस्जिदों में जितनी कैपेसिटी है या मस्जिद में जाकर जो है अपनी जो जहां पर जिस चीज की जगह है वहीं पर नमाज जो है वो अदा किया जाए। लेकिन आप सार्वजनिक स्थानों पर इस तरीके से नमाज अगर पढ़ेंगे तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और ये साफ संदेश ईद आने वाली है और ईद से पहले ये एक बड़ा संदेश जिस तरीके से मुख्यमंत्री का है तो इससे ये साफ संदेश जाता है कि पहले ही सरकार ने एक चेतावनी के तौर पर जो है वो दे दिया है कि अगर इस प्रकार की कोई गतिविधियां अगर देखी जाएगी तो उन पर कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। साथ ही साथ चारधाम यात्रा चल रही है, एक हिंदुओं की जो आस्था का एक प्रतीक है चारधाम यात्रा, उसमें व्यवधान जो है वो हो सकता है। ऐसे में अन्य जो हिंदू धर्म के से आस्था रखने वाले जो लोग हैं उसमें और फिर जो मुस्लिम धर्म में आस्था रख जो लोग हैं उनमें जो है व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। कई सारी जिस तरीके से दिक्कतें आती है तो उस तरीके की अराजकता ना हो, उन तमाम चीजों को बिल्कुल। तो तमाम पहलुओं पर ध्यान रखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही अब उत्तराखंड में भी सड़कों पर नमाज पढ़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम धामी ने ये सख्त संदेश दिया है कि सड़क पर नमाज ना पढ़े और जो भी अराजकता फैलाएगा उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। तमाम जानकारी के लिए उपेंद्र बहुत शुक्रिया आपका।